हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज का लेसन। आज मेरे हाथ में गिटार नहीं है, आज मैं बिना गिटार के ही आपसे बात करूंगा। और लेकिन पूरे का पूरा लेसन जो है वो गिटार से ही रिलेटेड है, आप लोगों की म्यूजिक से ही रिलेटेड है। तो पहली चीज, पूरा आराम से बैठ करके सुनिए, डेफिनेटली आपके काम आएगा। लेक्चर मुझे नहीं पता कितना लंबा होगा, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, बस मेरा माइंड जो कह रहा है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपको समझ में भी आएगा। और उससे पहले अपने फायदे की बात कर लेता हूँ कि भैया, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी है तो सिंपल सी चीज़ है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको मेरे चैनल से कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, ये तो होगी मेरे फायदे की बात। और कल, मतलब कल नहीं, आज 8:30 बजे रात को मैं जूम का लाइव फ्री सेशन जो लेता हूं वो लूंगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे सिर्फ लिख के भेज दीजिए फ्री क्लास, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और उसमें आप मुझसे जो सवाल जानना चाहते हैं, अपनी प्लेइंग के बारे में, इंप्रूवमेंट के बारे में, आपके कंफ्यूजन के बारे में, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं वो मुझसे आप जान सकते हैं। एक स्टूडेंट को 5 सवाल, आप चाहें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, चाहे वो थ्योरेटिकल है चाहे प्रैक्टिकल है, जैसे भी है, जिस चीज़ के लिए भी है। और कैमरा अपना ऑन रखिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप कैमरा ऑफ रखेंगे तो मैं आपको रिमूव भी कर दूंगा। इसलिए कैमरा ऑन रखें, क्योंकि जब आप कुछ जानना चाहते हैं तो आमने सामने फेस टू फेस आइए, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकूं। ऐसे अंधेरे में तीर चलाने का फायदा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई, एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सीख रहे होते हैं, लर्निंग फेज में होते हैं, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि बजाने में हमें मजा नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है गिटार उठाने का मन नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन कई बार हमारे साथ क्रिएट होती है। हमें ऐसा लगता है कि मैं अच्छा गिटार नहीं बजा रहा हूँ, वो सामने वाला बहुत अच्छा बजा रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। या हम लोग इतना सारा स्टफ इकट्ठा कर लेते हैं, ये वाला भी अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है, वो भी अच्छा बजा रहा है, या एक ही जैसे वीडियो को 10 जगह अलग अलग जा करके देखते हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मैं कुछ बता रहा हूँ, सभी कुछ कुछ बता रहे हैं। कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, तो माइंड में हो जाता है केमिकल लोचा। अब यहां से क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर समय नहीं मिल पा रहा, तब हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अभी पीछे मेरी क्लास थी, तो मेरी क्लास में एक मेरे मित्र हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझसे बड़ा अच्छा बैठ कर डिस्कशन किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात कही कि सर जी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। समझा, बताया, समझाया। 2 दिन बाद उनका एक वीडियो उन्होंने मुझे बना करके भेजा कि सर मैंने ये गाना निकाला है, और उन्होंने अपने आप वो सॉन्ग निकाला, मुझे बड़ा पसंद आया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें कोई जादू का मंत्र दे दिया, लेकिन काम की बात क्या थी कि उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, और फिर वो प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट हो गई तो स्टूडेंट को उस चीज का फायदा भी दिखना वो जरूरी है। तो और वो मुझे नजर आया, तभी मेरे दिमाग में ये बात घूम गई थी, और मैंने उनको ये उसी टाइम कह दिया था कि सर जी आज आपको मैं जो बता रहा हूं वही चीज मैं एक वीडियो बना करके बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए रखूंगा और उन सब तक भेजूंगा, ताकि उनको फायदा हो। अब देखिए सिचुएशन क्या है कि कई बार हमारे साथ क्या होता है, भाई हम गिटार बजा रहे हैं और मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, अपने अपने लेवल की बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, इस तरीके से हमारी कैटेगरी बटी हुई है कि भाई हम सब लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि एक छोटा बच्चा, मतलब अगर मान लीजिए 12-15 साल का बच्चा अगर जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो सोचता है कि चल यार गिटार उठाते हैं, प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं। पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है, अरे चिंटू जा करके 1 किलो चीनी लिया, बस हो गई प्रैक्टिस। मतलब जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था वो प्रैक्टिस पे निकल गया। आज मैंने सोचा कि यार ठीक है, आज मैं ऑफिस से घर जल्दी पहुंचूंगा और जा करके प्रैक्टिस करूंगा। तभी बॉस आ गया कि भाई साहब आज ऐसा है, आज आपका ओवर टाइम है, आज आप 10 बजे जाओगे, ये लो, हो गई प्रैक्टिस, है ना। बेचारा थका हारा पति सोचता है घर जाऊंगा, थोड़ी देर जा करके गिटार बजाऊंगा, बीवी कहती है अरे बाजार से भाजी लेते आना, हो गई प्रैक्टिस। यानी कि कहीं कहीं जब मैंने कुछ प्लान किया कि आज प्रैक्टिस करूंगा बैठ करके, वहीं कुछ गड़बड़ हो गई, या वहीं मुझे समय नहीं मिला प्रैक्टिस करने के लिए।
या फिर मेरे दिमाग में एक दूसरी सिचुएशन चल रही है कि मैं किसी दूसरे को देख रहा हूं बजाते हुए, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं अच्छा नहीं बजा रहा, वो अच्छा बजा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उसे वो समझ में आ रहा है। एक सवाल को 4 तरीके से अपने दिमाग के अंदर घेर लिया, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, ऐसा भी हो जाता है। और या फिर सब कुछ होते हुए भी मैं धीरे 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 डिमोटिवेट होता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राइट पाथ किस तरफ है, जाना किस तरफ है, क्या चीज को मैं प्रैक्टिस करूं, क्या शेड्यूल होना चाहिए मेरे प्रैक्टिस में, किन चीजों को ऐड करना चाहिए, किसको निकाल देना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाता हूं। आप मानेंगे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो प्ले कर रहे हैं और प्ले करते करते ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं अमन मैं नहीं सीख रहा, मैं नहीं बजा रहा। सबसे पहला काम, साधो, किसी एक को साधो, किसी एक को पकड़ करके उसके साथ में चलना सीखिए। जो लोग दो नावों में सवार हो जाते हैं, दो कश्ती में सवार होते हैं, वो हमेशा डूबते हैं। तो इसलिए किसी एक को पकड़ करके चलिए, पहली बात। दूसरी चीज, अपने ऊपर भरोसा तो कीजिए। कोई 3 महीने बजा के छोड़ देता है, कोई 6 महीने बजा के छोड़ देता है, कोई 4 साल बजा करके छोड़ देता है, कोई 15 साल से बजा रहा है छोड़ देता है। ऐसा क्यों है? इतनी डिस्टर्बेंस क्यों है? अपने ऊपर भरोसा कीजिए। सबसे पहले अपने लिए बजाइए। आप ये चीज जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है सिर्फ आप, मैं गिटार के बारे में बता रहा हूं आपको, आपकी एजुकेशन फील्ड हो, आपकी जॉब की फील्ड हो, आप कुछ और गेम स्पोर्ट्स की फील्ड हो, XYZ जो भी फील्ड है आपकी, सबसे पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। यार मैं ये कर रहा हूं, बेस्ट है, अच्छा है, मुझे मजा आ रहा है, और उस मजे को बरकरार रखिए, है ना। कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी समझ में नहीं आता है, कभी प्रॉब्लम आती है, कभी मन कर रहा है कि नहीं मैं बजा नहीं पा रहा हूं, या अब मेरे को लग रहा है कि मैं छोड़ देना चाहिए, मुझे बंद कर देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है। टॉक टू योर टीचर, आस्क योर टीचर, उनको बताओ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो आपको जरूर बताएंगे कि आपकी कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या हो रही है। देखिए फाइनेंशियल है, ये है, वो है, मैं उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सारी बातें एक अलग होती हैं। देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने एक रास्ता तय किया, आप इतनी दूर पहुंच गए, वहां पर गिरने का फायदा क्या है? कोई मुझे बस इतना समझाए। आपको कोशिश तो करनी चाहिए, आपको आगे तो बढ़ना चाहिए। हाँ कभी कभी ये होता है कि भाई मैं अच्छा नहीं बजा रहा, मैं क्यों नहीं अच्छा बजा रहा, ये सवाल मेरे अंदर आया कहां से कि मैं अच्छा नहीं बजा रहा, वो अच्छा बजा रहा है। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले अपने लिए बजाइए, बाद में किसी दूसरे के लिए बजाइए। सबसे पहले खुद एंजॉय कीजिए, बाद की बात है कि आप पब्लिक को एंटरटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको मजा नहीं आ रहा, दूसरे को कहां से आएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप अपने लिए इंस्ट्रूमेंट बजाइए। आपने 2 लाइन बजाई हैं, बस सिर्फ 2 लाइन बजाई हैं, वो 2 लाइन बहुत अच्छी हैं, आप ये समझ करके चलिए। जिस टाइम आप बजाते हैं अपने फिंगर्स को देखिए, उनको देख करके खुश होइए कि मेरी फिंगर ऐसे मूव कर रही है, मेरा राइट हैंड ऐसे मूव कर रहा है, मैंने कोई कॉर्ड की स्ट्रमिंग बजाई और उसके ऊपर मैं स्टैकाटो लगा रहा हूं, क्रॉस नोट लगा रहा हूं, ऐसा कुछ लगा रहा हूं, वो मुझे मजा आ रहा है। रिक्किंग चक्किंग रिक्किंग चक्किंग धिक्किंग चक्किंग धिक्किंग चक्किंग, आप कुछ प्ले कर रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं, उस चीज को एंजॉय करना सीखिए। जब तक आप अपने म्यूजिक को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, तो वहां पर इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, और तब ऐसी चीजें आएंगी। लेकिन हार मानना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, ये मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए, वापस आइए। दूसरी चीज, ये जो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कोई भाजी तरकारी वाले और ऑफिस वाले और ये सब चीजें, टाइम में कई बार आपको इशू हो जाता है, ये मैं मान सकता हूं कि चलिए टाइम में कोई इशू हो जाता है, लेकिन आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जब आप अपने सोने के लिए 8 घंटे निकाल सकते हैं, जब आप मूवी देखने के लिए 3 घंटे निकाल सकते हैं, जब आप और कामों के लिए समय निकाल सकते हैं, तो 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस के लिए भी जरूर निकाल सकते हैं। तो वो शेड्यूल आपको मेंटेन करना चाहिए। बांट करके मत चलिए, 15 मिनट सुबह कर लूंगा, 15 मिनट दोपहर कर लूंगा, आधा घंटा सुबह कर लूंगा, आधा घंटा शाम को कर लूंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। करके देख लीजिए, 5 साल करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा 1 घंटा बैठिए,
पहले वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए, फिंगर को थोड़ा गर्म होने दीजिए, मजबूत होने दीजिए, जरा फ्लो आने दीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया लगेगा। एक बात। दूसरी चीज, अभी कई बार होता है, जैसे मैं अभी जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, डिमोटिवेशन हो रहा है, नहीं मजा आ रहा है, वो अच्छा बजा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप दूसरे की आंखों से दुनिया क्यों देख रहे हैं? अपनी आंखों से देखिए ना, आप अपनी आंखों से देखिए। उसके चक्कर में क्यों पड़े कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है, वो कैसा बजा रहा है, वो छोड़िए। सिर्फ आप अपनी चीजों को एंजॉय कीजिए। सबसे पहली बात ये आपके अंदर आनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जब मन नहीं कर रहा है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ टाइम के लिए बैठिए आराम से, कुछ म्यूजिक सुनिए, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनिए, गिटार से रिलेटेड, किसी और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ इस तरह की चीजों को सुनने की कोशिश कीजिए। जब वो सुनेंगे आप दोबारा से मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। कुछ अच्छे लेजेंडरी गिटारिस्ट के बारे में सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, उनकी जर्नी देखिए कि उन्होंने कैसे क्या शुरू किया था, वो कैसे यहां तक पहुंचे हैं, क्या पहले ही दिन वो सुपरस्टार बन गए थे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। इन सब चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए, थोड़ा उनके बारे में पढ़िए, वहां से मोटिवेशन आपको मिलेगा, है ना। अच्छी चीजों को जितना आप देखेंगे, जितना आप वो करेंगे, जितने अच्छे गाने, अच्छे म्यूजिक की तरफ जाएंगे। और मुझे समझ में आता है 70 से 90 का जो टाइम है, 70s और 90s के टाइम में जो सॉन्ग्स मिलते थे, उस तरह की चीजों को जरा सुनिए, आपको मजा आएगा। पुराने गाने ऐसे उठा करके देखिए जिसके अंदर गिटार बज रहे हैं, है ना, गिटार से रिलेटेड म्यूजिक है, आप उस तरह के गानों को सुनिए। ये जरूरी नहीं है कि सारा दिन आप नीले नीले अंबर पे सुने, ऐसा जरूरी नहीं है ना। लेकिन अच्छा म्यूजिक सुनिए, मतलब जिसमें और भी कई गाने हैं जिनके अंदर अच्छे गिटार बज रहे हैं, छोटे छोटे पीस कई बार बड़ा खूबसूरत लगते हैं, उस तरह की चीजों को सुनिए। किसी एक से इंस्पायर होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी 10 को देख करके आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो अच्छा बजा रहा है, वो अच्छा बजा रहा है, वो अच्छा बजा रहा है, किसी एक को देख करके आप इंस्पायर भी हो सकते हैं कि नहीं यार, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और सबसे पहले बिलीव अपने अंदर कीजिए कि मैं भी कर सकता हूं, है ना। आप भी कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए, ये होना चाहिए। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह तक पहुंच गए थे उस जगह से अगर आप अपने आप को वापस गिरा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने सिर्फ अपना समय खराब किया और कुछ नहीं। और अगर मान लीजिए 1 साल बाद फिर आपका मूड किया चलो मैं गिटार उठा लेता हूं, फिर क्या होगा? यानी कि उतना समय खराब करके, बीच में वो समय ड्रॉप करके, अब आप दोबारा से नई चीज को शुरू कर रहे हैं और दोबारा से फिर उतना समय लगाने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई साहब? तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे से फलसफे होते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। जब इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे हैं उस टाइम पर कुछ अच्छे रिदम पैटर्न सुन सकते हैं आप, कुछ बैकिंग ट्रैक सुन सकते हैं आप, आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जहां लिरिक्स नहीं है वहां पर और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं वो बड़ी शांति देते हैं आपको। उसमें जितने भी पीस बज रहे हैं वो सुन करके बड़ा मजा आता है, तो उस तरफ भी आप फोकस कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको म्यूजिक में, म्यूजिक की थ्योरी पढ़ लीजिए। आप गिटार नहीं बजाना चाह रहे हैं, मत बजाइए, कुछ टाइम के लिए रख दीजिए, कुछ टाइम के लिए थ्योरी के ऊपर वर्कआउट करके देख लीजिए, कुछ टाइम मेरी बात कर लेते। चलिए, मैं तो बहुत सिंपल, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं तो खाली बैठे बैठे ऐसे करता रहता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। मुझे तो इसमें मजा आ रहा है, मेरी तो काउंटिंग हो रही है, मेरी तो प्लेइंग हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी सीख रहा हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, मेरे लिए तो ये म्यूजिक है, ठीक है, क्यों? मैं अपना काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मेरा तो गाना बज रहा है यहाँ पे, मैं शायर हो नहीं, मैं तो गाना बजा रहा हूँ यहाँ पे, आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, इनफैक्ट मैं वीडियो बनाते हुए बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर आप प्रैक्टिस करते वक्त क्यों नहीं एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अपने शेड्यूल को थोड़ा सा इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए, इस तरीके से बांट दीजिए कि जब कभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा अलग वे में जाकर के सोचिए। डू नॉट ड्रॉप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों, कोई फायदा नहीं होने वाला। चीजों को छोड़ने से, हार मानने से कुछ नहीं होगा। आप ऑल्टरनेटिव निकालिए ना थोड़ा सा। प्रैक्टिस का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, वो तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन कई बार प्रैक्टिस इस तरीके से आपको डाइवर्ट कर लेनी चाहिए जिससे कि आप इंजॉय भी कर सकें, आपकी चीजें चलती भी रहें और आपको परेशानी भी ना आए। जैसे मैंने बताया, सबसे सिंपल चीज होती है रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जो बजा रहे हैं उसके साथ एंजॉय कीजिए,
परेशानी आती है अपने टीचर से बात कीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक सुनिए। अब डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक मतलब जो अच्छा म्यूजिक है वो सुनिए। अब अच्छे म्यूजिक से मतलब ये भी नहीं है कि मुन्नी बदनाम हुई, झंडू बाम हुई, हम ये सुनने बैठ गए, है ना, टिंकू जिया ये सुनने बैठ गए, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। वो गाने एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गाने बुरे हैं, ठीक है, एंजॉय करने के लिए पार्टी सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, आप सुन लीजिए उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट से एजुकेशन पर्पस के बारे में जा रहे हैं, जब आप उस तरीके की चीज़ों के बारे में देखते हैं, तो वहां पर कुछ इस तरह की चीजें जो आपको मोटिवेट कर रही हैं, जो आपको क्या, हाँ यार ये तो सुन करके मुझे लग रहा है मुझे बजाना चाहिए, ये तो मैं बजाऊंगा, है ना, तो आप उन चीजों को ट्राई कर सकते हैं। मेरी ईयर ट्रेनिंग सीरीज के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें पोस्ट की हुई हैं, छोटी छोटी चीजें वहां से उठा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरली प्रॉब्लम कहाँ आती है, या तो रिदम सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और कहाँ प्रॉब्लम आती है, गाना निकालने के टाइम पर प्रॉब्लम आ रही होती है, यही कुछ चीजें होती है जहाँ प्रॉब्लम आती है। तो उस तरह की चीज़ें मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और बहुत सारे हमारे जैसे यूट्यूबर भाई लोग हैं, सब लोग पोस्ट करते रहते हैं, और बजाने की कोई बात नहीं, सब अच्छा बजाते हैं। तो जहाँ से आपको वो चीज़ मिलती है वो ले लीजिए और आप उसको एंजॉय कीजिए, प्ले कीजिए, ज़्यादा सोचने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी भी अपने लेवल को डाउन मत होने दीजिए। बस मेरा लास्ट में आपको कहना सिर्फ सिंपल सा यही है कि जब आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया, ठान लिया कि आप ये काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आगे बढ़ते चले जाइए। उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। पहली जब आप फर्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए गए थे, तब आपको लगता था कि आपको 10th का मैथ्स अगर पकड़ा दिया जाए तो आप कर लेंगे? नहीं ना। लेकिन आप प्रॉपर वे में, एजुकेशन वे में आप धीरे 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 लर्निंग वे में आगे चलते चले गए, और आज आपने 10th भी किया, 12th भी किया, ग्रेजुएट भी किया। अलग बात है कि किसी ने पढ़ाई नहीं की, वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक वे में आगे बढ़ते चले गए ना, प्रॉपर वे में आगे बढ़ते चले गए। ऐसी चीज़ों को फोकस कीजिए, फॉलो कीजिए, और दूसरे को देख के ये मत सोचिए कि वो कैसा बजा रहा है, सिर्फ आप ये सोचिए मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। तो जो कर रहे हैं उसके साथ सबसे पहले एंजॉय करना सीखिए। बस आगे पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, इसीलिए मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मैंने बताया है इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉप नहीं करेंगे और प्रॉपर आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज शाम को 8:30 बजे लाइव मिलूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।